नमः शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आपसे भक्तजनों को श्रीमद् भागवत कथा रस पिलाना चाहता हूँ। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। भजवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। उस भगवान की जय। श्री भगवान कहते हैं कि लोक विख्यात श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। संसार में श्रीमद् भागवत जी की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है वहाँ पर वह घर तीर्थ रूप हो जाता है, और जो लोग उसमें रहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में चित्त की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाले कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। जो बड़भागी व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र को पढ़ते हैं वे अपने माता पिता एवं पत्नी इन तीनों के कुलों का भली भांति उद्धार कर देते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ करते हैं उन्हें राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री भगवान के रूप का ध्यान, भगवान संकीर्तन और श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन एवं सुनना, ये चार कार्य व्यक्ति को नित्य करने चाहिए। जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के एक या अधिक श्लोक का पाठ होता है वहाँ श्री कृष्ण जी की अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान हो जाते हैं। यह पावन श्रीमद् भागवत महापुराण आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाले हैं। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बहुत से शास्त्र पुराण सुनने से क्या लाभ होता है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत जी का एक शब्द भी कानों से सुन लेते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होकर के उसको अपना वैकुंठ धाम देते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति खड़ा होकर के शांत चित्त व पवित्र मन से श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हैं उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। श्री रामचरितमानस श्रीमद् भागवत गीता जी में एक एवं श्रीमद् भागवत महापुराण में जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथों के माध्यम से ही हम परम तत्व की ओर यात्रा कर सकते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ
करता है एवं सुनता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। श्री भगवान कहते हैं कि जो लोग महाराजा चित्त सामग्रियों से युक्त होकर के भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनते हैं, करते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। श्रोता बनने जैसे सौभाग्य और सुख कोई नहीं, इसीलिए अच्छे श्रोता बनो, श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवत जी की कथा को श्रवण करें, मानव जीवन धन्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी की कथा के श्रोताओं को संयम, सात्विक भोजन, एकाग्रचित, जिज्ञासु मन, नित्य दान, इन 5 नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़ करके शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे कथा श्रवण का उत्तम फल मिलता है। मोह ही हमारे जीवन में दुख का कारण है। मोह का अक्षय ही मोक्ष है। मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा मां काली जी के सम्मान है। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं तो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से ही भगवान की प्राप्ति होती है। श्री भगवान कहते हैं कि जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ। जैसे पुत्रवत्सला गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है, जो इस परम उत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण को न तो सुनते हैं न ही सुनकर प्रसन्न होते हैं, वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूं। श्री भगवान कहते हैं कि यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप पक्ष मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी की कथा के श्रोताओं को परनिंदा, किसी का अपमान, कुभाव, दूसरों से सेवा करवाना व तामसिक भोजन, इन 5 चीजों का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। जो पुत्र अपने माता पिता एवं दादा दादी को जीते जी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाता है, करवाता है, वह पुत्र संसार में जन्म लेने का परम लाभ प्राप्त कर लेता है। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिस व्यक्ति ने पाप के अधीन होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण को नहीं सुना, उसने मानो अपने ही हाथों से अपनी हत्या कर ली। श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सदैव मेरी कथा कहता है एवं सुनता है और कथा सुन करके जो मन ही मन में प्रसन्न होते हैं, उस व्यक्ति का मैं कभी भी त्याग नहीं करता हूं, उस पर मेरी सदैव कृपा बनी रहती है। मनुष्य वैसे तो मृत्यु पर विजय नहीं पा सकता, किंतु मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना ही मृत्यु को जीतना है। श्रीमद् भागवत जी की कथा हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की दिव्य लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, उनके हृदय में घोड़े
इस समय के भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ। यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो, यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह उपवास किसी काम का नहीं। हमें हमेशा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण श्रद्धा से, संकीर्तन कपट छोड़ करके एवं श्रवण एकाग्रचित्त होकर के करना चाहिए। यही कलयुग में हमारे कल्याण के 3 मुख्य साधन हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो विष्णु भगत पुरुष को भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक अंतकाल में मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करते हैं, गाने करते हैं एवं अनुमोदन करते हैं और सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान की अन्य भक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत जी की कथा को नित्य श्रवण करते हैं, उनके ऊपर देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होकर के उनकी संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, मनवांछित फल देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी जो मनुष्य नित्य पाठ करते हैं, उसकी संसार से मुक्ति हो जाती है। परंतु संपूर्ण पाठ करने वाले की तो बात ही क्या है। जिन्हें भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला कथा के रस का चस्का लग जाता है, उन्हें कुलीनता की द्विजाति समुचित संसार की ओर बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। जिस गति को मनुष्य वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से, योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य प्राप्त होता है एवं मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भगत जनों के संकट दास जनों के, अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे, जो जावे बल पावे, दुख विनश मन का, स्वामी दुख विनश मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण रहूँ मैं किसकी, तुम बिनय और न दूजा, प्रभु बिनय और न दूजा, आस करो मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी,
पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो गया गोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके राष्ट्रपति। किस विध मिलो दया में, कैसे आओ शरण में, तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। हृदा भक्ति बढ़ाओ, ऐसा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन पठित हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावी। हरि ओम जय जगदीश भगवान की जय, गौ माता की जय, बोल नगर खेड़े की जय, बोल पितर महाराज की जय, बोल धर्म की जय। ओ अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय कराई शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो च सखा तुमेव, तुमेव विद्या तृणं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।